अब यहाँ से फिर से न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे। ये जो है 3-4 फॉर्मूलेज बनते हैं सर्कल के अंदर जो है टेंजेंट, फिर सेकंड का मतलब क्या होता है, छेदक रेखा होता है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। तो इन और कोड का क्या होता है, कोड देखो आपको काफी लोगों को जो है ना ये डिफरेंस पता नहीं होता है बेसिकली। देखो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर जो सेकंड होती है, छेदक जो होती है वो होती है इस तरीके से, अगर आप देखोगे ना ये पूरे सर्कल को जो है प्रतिच्छेद कर रही है। और कोड क्या होती है, वो सर्कल के अंदर ही होती है, जैसे कि ये एक कोड है, ये एक कोड है, ये एक कोड है, ये एक कोड है, तो ये जो सर्कल के अंदर ही रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज बनते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है ये, जिसमें अगर आप देखोगे PA इंटू PB ये जो है PC स्क्वायर के बराबर होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप देख लो, ठीक है। इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर अगर आप देखोगे सेकंड फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है PA, ठीक है, PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। देख लो PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। फिर अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो PA इंटू PB ये बराबर होता है PC इंटू PD के। देख लो PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। अब ये जो अलग अलग फॉर्मूलाज है इन्हीं का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इनको आपको याद कैसे रखना है। देखो काफी इजी है, इतना ज्यादा हार्ड बेसिकली है नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके, फिर ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और फिर ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो डिफरेंस क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो है 2 कोड है, ओके, 2 कोड है यहाँ पे। रुको थोड़े से अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ आपको रिवीजन के लिए, फिर काफी इजीली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कोड को जो है इस तरीके से ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता है कुछ इस तरीके से, ओके। हो गया, एक है, और फिर ये हो गया थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा इसमें होगा क्या, सिंपली जहाँ पे ये जो कोड मिलेंगे ना यहाँ पे ये पॉइंट P ही होगा। वैसे ही यहाँ पे भी जो है ये जहाँ पे मिलेंगे ये भी P ही होगा, और यहाँ पे भी ये जहाँ पे मिलेंगे वो P ही होगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे A, B और C और D, अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली P से लेके A, ठीक है, PA इंटू PB ये बराबर होता है PC इंटू PD, ठीक है, इंटू PD। अब यहाँ पे भी सेम ही होता है। देखो यहाँ पे भी सेम कैसे होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये मान लो A है, ये है B और ये है C। अब यहाँ पे भी क्या होता है बेसिकली PA इंटू PB ये बराबर होता है PC इंटू PC के, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, तो वहां पे भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही। तो ये क्या हो जाता है PA इंटू PB बराबर PC स्क्वायर के बराबर ये हो जाता है। और सेम यहाँ पे भी होता है, जैसे कि अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो यहाँ पे भी PA इंटू PB बराबर PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD के बराबर ये होता है, PC इंटू PD। अब ये काफी इजी फॉर्मूला है, अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप जो है तीनों के तीनों फॉर्मूला इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट के जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे आपको दिया है कि O जो है वृत्त का केंद्र है जिसकी 2 जीवाएं है AB और CD, और ये जो है एक दूसरे को जो है वृत्त के भीतर P बिंदु पर जो है प्रतिच्छेदित करती है। अब यहाँ पे दिया है कि वो वृत्त के भीतर है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी ना वो कौन सी डायग्राम बनेगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे जो P पॉइंट है ना यही पे अंदर है, बाकी इनमें तो बाहर ही है ना दोनों में। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी उस क्वेश्चन में ये वाली डायग्राम बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से हमको डायग्राम ड्रॉ करनी है। चलो तो जैसे कि अगर आप देखोगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओके, जिसमें वृत्त के भीतर जो एक बिंदु P है और वहां पे जो दोनों जो जीवाएं, कौन सी जीवाएं, तो AB और CD, तो ये रही AB और ये रही CD। तो ये जो AB है और जो CD है वो जो है कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, बिंदु P पे, तो ये रहा बिंदु P। अब हमको क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमको दिया है AB का मान दिया है 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो ये जो AB अगर आप देख पा रहे हो A से लेके B तक का जो वैल्यू आपको दी है वो कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। फिर अगर आप देखोगे PB आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, P से लेके B तक आपको दिया है 14। अब देखो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो पूरा अगर 22 है जिसमें से ये अगर 14 है तो ये
ये वाला जो ए से लेके पी तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो कैसे होगी, ये 22 है, ये 14 है, तो 22 में से अगर आप 40 घटाओगे तो आपको एपी मिल जाएगा ना 8 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है सीपी, आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, सी से लेके पी तक, सी से लेके पी तक ये डी है, ठीक है। सी से लेके पी तक आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। फिर अगर आप देखोगे आपसे क्या पूछा, आपसे जो है पीडी का मान पूछा, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इसको मान लो एक्स है, तो आपको जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो जैसे ही आपने देखा ये क्वेश्चन, आपको तुरंत याद आ गया फॉर्मूला, कौन सा, तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। क्लियर है ना। तो पी ए आपको दिया है कितना, पी से लेके ए तक की जो लेंथ है वो दी है आपको 8, ओके। फिर पी बी आपको दिया है कितना, पी से लेके बी तक की जो लेंथ है वो है 14, फिर पी से लेके सी तक की जो लेंथ है वो है 8, और पी डी का मान जो है वो है x। तो 8 से 8 चला जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, और पी डी का मान ही आपको पूछा था, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 14 सेंटीमीटर। तो देखा कि काफी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये जो 3 फॉर्मूलेज है वो आप याद कर लो। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में तो ये तो फ्री के मार्क्स है, ठीक है, काफी इजी तरीके से सोल्व हो जाते हैं। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 59 अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आकृति आपको जो दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक वृत्त का व्यास AB है, यानी कि ये जो आप AB देख रहे हो ना, ये क्या है, तो ये डायमीटर है, ओके। अब आगे अगर आप देखोगे ये जो है CD जो है और AB, ये दोनों के दोनों जो है, देखो जैसे कि ये CD है और ये AB है, ये दोनों के दोनों जो है P पॉइंट पर जो है वो मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर डायग्राम नहीं दी होती तो आप इस तरीके से डायग्राम बना रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बाहर एक P पॉइंट ड्रॉ करना था, और जो डायमीटर है और ये जो कोड है CD, ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पे मिल रहे हैं, तो P पॉइंट पर जो है ये मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताइए कि PT जो है वो वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो PT जो है एक स्पर्श रेखा है, क्लियर है। फिर यहाँ पे आपको CD का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो C से लेकर D तक का जो वैल्यू है वो आपको दी है 8 सेंटीमीटर। फिर P से लेकर D तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो P से लेकर D तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर। फिर आपको PB दिया है 8 सेंटीमीटर, PB दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, आपको जो है यहाँ पे डायमीटर जो AB है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से डायग्राम दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो PT है ना, इसका कोई काम है ही नहीं बेसिकली। क्यों कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको AB चाहिए, आपको PB का मान पता है 8, आपको PD का मान पता है 10, फिर आप अगर आप देखोगे CD का मान 8 है, तो आपको पूरा P से लेके C तक का मान भी पता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना कि PA इंटू PB ये बराबर होता है PC इंटू PD के, क्लियर है। तो PA कितना है, तो P से लेके A तक का जो मान होगा, जैसे कि अगर आप देखोगे, ये आप मेरी बात समझना, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करो पता है, ये जो पूरा PA है ना, P से लेके A तक की जो वैल्यू है इसको मान लो x, तो P से लेके A तक की जो वैल्यू है वो है x। फिर PB कितना है, तो PB है 8, ये बराबर हो जाएगा PC। तो P से लेके C तक की जो वैल्यू है वो कितना है 10 + 8 कितना हो गया 18, और इंटू P से लेके D तक का जो मान है वो है 10 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखोगे 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 9 बार, 2 से फिर से काटूंगा 4 बार, और ये जाएगा 5 बार, तो ये कितना हो गया 9 × 5 कितना हो गया 45, और 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा होगा 22.5। तो x का जो मान है वो आ गया 22.5, लेकिन हमको x का मान नहीं चाहिए, क्योंकि x जो है वो PA की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए, A से लेके B तक की वैल्यू चाहिए। तो PA आपको पता है 22.5, तो AB कितना हो जाएगा, तो AB हो जाएगा 22.5 माइनस 8, जो कि कितना होता है, तो 22.5 में से अगर आप 8 घटाते हो तो आपको मिल जाएगा 14.5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। इसमें अगर आप 8 ऐड करोगे, 8 अगर आप ऐड करोगे तो 15, कुछ गलत हुआ क्या, 0.5 15, फिर अगर आप इसमें नहीं बराबर है, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। ओके, किसी को कुछ डाउट है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। काफी इजी था, क्योंकि यहाँ पे जो PT था ना, इसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है कि JKLM जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है पता है, सर्कल के अंदर जो है क्वाड्रिलेटरल होना। जैसे कि एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर क्या करूंगा मैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से JKLM। अब देखो मैं
पूरा चतुर्भुज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको आगे दिया ही है कि जेके और एमएल को जो है हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जेके और एमएल को जो है हम आगे जेड पर मिलाते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो ये है जे के एल और एम, तो जेके और एमएल को जो है हम कहाँ पे मिलाएंगे, तो कोई यहाँ पे पॉइंट जो होगा जेड होगा, वहां पे जो है हम इन दोनों को मिला रहे हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना जहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड। अब हमको दिया है जेके का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो जे से लेकर के तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर। फिर के जेड आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो के से लेकर जेड तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको एम जेड दिया है 33, एम से लेकर जेड तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है कितनी, 33। और फिर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है एल जेड की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो एल जेड है इसका मान आपको यहाँ पे पूछा है। तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद होगा कि जेड से लेके के तक इज इक्वल जेड और के, यानी कि 12 इंटू देखो ये इंटू ये, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बराबर होगा क्वेश्चन मार्क इंटू ये जो पूरा है 33। समझ रहे हो ना? ओके, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा, कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो एल जेड का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना है, बाकी पूरा इजी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से अगेन, यहाँ पे आपको पी ए दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पी से लेकर ए तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। फिर पी से लेकर बी तक की जो वैल्यू है, पी से लेकर बी तक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 9 सेंटीमीटर। फिर आपको जो है पीसी का जो मान है, पी से लेकर सी तक का जो मान है वो आपको दिया है x सेंटीमीटर, और पूरा सी से लेकर डी तक की जो मान है वो है 6x - 3। अब आप ही मुझे बताओ कि सी से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो है 6x - 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी से लेकर डी तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा सी डी है इसमें से जो पीसी है इसको घटा दोगे। जैसे कि सी डी पूरा कितना है, 6x - 3, उसमें से अगर आप x घटाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 5x - 3। x आपने घटा दिया, ठीक है, 6x - 3 में से आपने एक x को घटा दिया, तो ये कितना हो गया, 5x - 3। अब आपको कुछ नहीं करना, पी ए इंटू पी बी, यानी कि 4 इंटू 9, रुको इसको जो है थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा x इंटू 5x - 3, तो x इंटू 5x - 3। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप देखोगे ना इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, फिर उसमें काफी ज़्यादा टाइम होता है, काफी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फिर वही आपके एग्जाम में 10-15 सेकंड वेस्ट होते हैं एक्स्ट्रा के। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है ना, आपको ऑप्शन दिए है ना भाई, तो ऑप्शन को पिक करो एक एक। जैसे कि आप सबसे पहले ए ऑप्शन अगर आप निकालते हो, जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 36, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 36। तो मुझे बस यहाँ पे x की कोई भी एक वैल्यू रखनी है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए पता है, यहाँ पे मुझे x का मान ही तो चाहिए ना, ये जो x का मान ही चाहिए। अब यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन होंगे वो x का मान ही होंगे, तो मुझे बस कोई भी एक ऑप्शन, जैसे कि मैं सबसे पहले ऑप्शन ए लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए मैंने जैसे ही लिया, तो x यहाँ पे 2 दिया है, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7, 2 इंटू 7 14 होता है, लेकिन हमको कितना चाहिए 36 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, राइट। फिर हम बी उठाएंगे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया है 3, तो अगर x 3 होगा तो 5x - 3 कितना हो जाएगा, तो 3 3 5 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36। देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।